हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, कोई कोई बहुत अपना क्यों लगता है इस जर्नी में। सी आफ्टर अवेकनिंग आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, बट उनमें से कुछ लोग हैं जो आपको बहुत अपने जैसे महसूस हो रहे हैं। इनसे बात करने का मन कर रहा है आपको। हो सकता है इन लोगों को आप बहुत पहले से जानते हो, पर पहले आपको इतना कुछ नहीं, लेकिन अचानक से आपका इनसे बहुत ज़्यादा बात करने का मन कर रहा है या इनके साथ कनेक्टिविटी फील हो रही है। अब जैसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप हमें बहुत अपनी जैसी लगती हैं, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स या इवन जो मेरे क्लाइंट्स भी हैं वो भी मुझे बोलते हैं कई बार कि मैम आप हमें ना बहुत अपने जैसे लगती है, जैसे मेरी फैमिली का ही कोई हो आप। तो मैं आज इसको ना लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी या साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है कि आफ्टर अवेकनिंग का सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी एक्टिव हो रखा है, ठीक है ना। आफ्टर अवेकनिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। दबी हुई सारे इमोशंस, एनर्जीज या फाइल्स जो भी आपके अंदर स्टोर है वो सब सरफेस पर आती हैं, ओके। अब इस दौरान कुछ लोग जब आप मिलते हो और वो कुछ बातें कर रहे होते हैं और वो बातें आप सुन के हैरान हो जाते हो कि यही तो वही बातें कर रहे हैं जो मैं मन में सोचा करती थी या सोचा करता था। और ये तो एकदम से आपको कनेक्टिविटी होती है कि वो वैसी ही बातें कर रहे होते हैं जैसे आप मन ही मन सोचा करते थे, है ना। इसके अलावा बहुत सारी किताबें आप पढ़ने लग जाते हैं कुछ लोग। इसके अलावा आजकल यूट्यूब का ज़माना है, तो यूट्यूब पे इस तरीके की जो भी कंटेंट्स हैं उनको आप देखते हो। बट जो मेन कारण है कि कुछ लोगों को लेके बहुत ज़्यादा ऐसा क्यों लगता है कि अपनापन जैसा क्यों महसूस होता है। मुझे बड़े सारे लोग कहते हैं कि मैम ये जो मेरा पर्सन है ना, इसके साथ मुझे इतनी कनेक्टिविटी फील होती है, इतनी मुझे किसी के साथ महसूस नहीं हुई। या फिर कोई आके मुझे बोलते हैं कि मैं अभी कुछ पहले ही या कुछ महीनों पहले ही इस पर्सन से मिली हूँ या मिला हूँ, और मैम ये मुझे बहुत अपने जैसा लगता है, बहुत अपने जैसा लगता है, जैसे ये मेरी फैमिली है। तो आंसर है कि यस, एक्चुअली में इस पर्सन की एनर्जी ने या इस पर्सन की प्रेजेंस ने आपके दिमाग में पड़ी हुई कोई ऐसी फाइल को खोल दिया है जिससे कि इस पर्सन की पर्सनालिटी थोड़ी सी मैच करती है, ठीक है। मतलब जिन लोगों को आप मिल रहे हो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपको बहुत हाई कनेक्टिविटी फील हो रही है, ओके। अपने जैसा महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेरा कोई ख़ास है, ये मेरा कोई अपने जैसा महसूस हो रहा है। तो ये जो अपने जैसा, अपने घर जैसा, एकदम फैमिली जैसा क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि आप ही के जो सबकॉन्शियस माइंड है, जहाँ पे कि सारी आपकी इमोशनल या जो भी आपने एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, बहुत सी फाइल्स वहाँ पे ऑलरेडी स्टोर है, ओके। अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपने आम खाया है कभी, तो जब आम के बारे में सोच रहे हो तो एकदम से आपके दिमाग में आम की पिक्चर आ रही होगी। अब मैं आपसे बोलूँ कि आपने पिज़्ज़ा खाया है, तो आपके दिमाग में एकदम से आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ और आपके दिमाग में पिज़्ज़ा की पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपने कमाया है, अब आप ज़रा सोचो दिमाग लगा के, क्या कोई कमाकम नाम की पिक्चर आपके दिमाग में आ रही है? नहीं आ रही होगी, क्योंकि ऐसा कुछ आपने खाया ही नहीं होगा, तो ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, इससे रिलेटेड कुछ भी स्टोर, एक पिक्चर कुछ भी नहीं हो रखी है आपके अंदर। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ आपने आम खाया है, तो आपके दिमाग में येलो कलर का एक फ्रूट आ रहा है, माइंड में अपने आप ही पिक्चर आ रही है। पिज़्ज़ा बोल रही हूँ तो पिज़्ज़ा बोलते ही एक पिज़्ज़ा, ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो वो पिज़्ज़ा की एक पिक्चर माइंड में आ रही है, ओके। लेकिन कमाकम जैसी अगर ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, आपने खाई ही नहीं, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो ऐसी कोई रजिस्टर ही नहीं है अंदर आपके माइंड में, ऐसी कोई रजिस्टर हो ही नहीं रखा है। तो ऐसे ही सेम टू सेम आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो तो उनके साथ आपको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन किसी स्पेशल बंदे के साथ आप बात कर रहे हो और उससे बात करके आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है
कि मुझे बहुत अपने जैसा लग रहा है ये, या मुझे मुझे बहुत फैमिली जैसा महसूस हो रहा है, तो एक्चुअली में आपके माइंड में आपकी फैमिली में से ही किसी पर्सन से इस पर्सन की एनर्जी जो है थोड़ा थोड़ा मिलती है। अब वो व्यक्ति आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन इस व्यक्ति की एनर्जी ने आपके अंदर उस पर्सन की एनर्जी को और उस पर्सन से रिलेटेड इमोशंस को ट्रिगर कर दिया है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ऐसे में कि आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके अंदर वो जो पड़े हुए इमोशंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से मिले और आपको उससे मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा और बहुत अपनापन जैसा महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है बस ये तो मुझे एकदम मेरे अपने जैसा लग रहा है। ठीक है, जैसे एक क्लाइंट थी भी मेरी, तो वो ये कहती थी कि मैं शादीशुदा थी, वो शी वाज सेइंग कि मैं एक पर्सन से मिली और वो मुझे बहुत अपने जैसे, मेरा मन करता था मैं उसको देखती रहूं। तो उसने 2-3 साल अपने मतलब इन्हीं चीज़ों में मतलब काफ़ी उसने मतलब वेस्ट कर दिए, काफ़ी उसको डिप्रेशन भी हो गया अननेसेसरी सोच के। देन जब आखिरी में वो मेरे पास आई तो हुआ क्या कि जब मैंने देखा उसके माइंड में, सबकॉन्शियस में अंदर जाके, तो उसके फादर रिलेटेड फाइल्स खुली। सो इस पर्सन की एनर्जी ने उसके फादर से रिलेटेड इमोशंस को एक्टिव कर दिया था। ठीक है, ज़्यादातर अवेकनिंग जर्नी में जो लोग होते हैं उनके चाइल्डहुड वुंड्स बहुत होते हैं, फादर मदर से रिलेटेड कुछ ना कुछ उनके अंदर पड़ा हुआ होता है, उनसे रिलेटेड इमोशंस पड़े हुए होते हैं। तो आफ्टर अवेकनिंग कई बार जिन लोगों से आप मिलते हो, जिन साथ आपको बहुत अपनापन महसूस होता है और ज़रूरत से ज़्यादा अपन उनको देने की आप कोशिश करते हो और आप देखते हो कि सामने से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उस चक्कर में कई बार आपका हार्ट ब्रेक होता है, आपको दर्द होता है और आप सोचते हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आप भी क्यों कर रहे हो समझ रहे हो, आप भी किसी और किसी और की एनर्जी ऐसे किसी और को देने की कोशिश कर रहे हो जिसने सिर्फ उनके आपके अंदर के उस इमोशन को ट्रिगर किया है। अंडरस्टैंड। अब जैसे एक और कोई मेरे पास आई थी, शी वाज सेइंग कि अभी भी मैं किसी से मिली हूँ और उसको देख के मुझे ऐसा बात करके बड़ा अपनापन जैसा महसूस हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, इसको तो मेरे घर में होना चाहिए था। एंड देन मैंने और वो मतलब अननेसेसरी अपना प्यार उड़ा रही है उस पर्सन के ऊपर और वो पर्सन मतलब कुछ ऐसा कुछ खास नहीं वहाँ सामने से। तो फिर जब मैंने इनकी सबकॉन्शियस हीलिंग करी तब उसमें क्या निकला कि इनका ही, जैसे जॉइंट फैमिली में ये रहते थे, इन्हीं का एक कज़न था और चाइल्डहुड से उनका बड़ा प्यार था अपने भाई के प्रति, लेकिन उसकी अर्ली एज में डेथ हो गई थी, 17-18 में उसकी डेथ हो गई थी। तो उस व्यक्ति के इमोशंस को ये इस व्यक्ति पे निछावर कर रही थी और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, उसके अंदर जो उसके वो जिस जिस भाई की उसकी डेथ हो गई थी कज़न की, मैंने उसी को उसके अंदर से रिलीज़ कर दिया, क्योंकि अननेसेसरी वो एक अनजान बंदे प्यार को निछावर कर रही है, वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है, दुख मिल रहा है। मतलब देखो, आप किसी को प्यार दे रहे हो, वहाँ से भी प्यार मिल रहा है, दोस्ती का या जैसा भी रिसीव हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। बट कई लोगों के केस में क्या हो जाता है, आप दे रहे हो, सामने से कुछ रिसीव नहीं हो रहा है, तो इसमें बड़ा हार्ट पे बड़ा बुरा असर पड़ता है ना। तो अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि किसी से आप मिले और अचानक आपको लग रहा है कि ये इतना अपना अपना सा क्यों लग रहा है और आप अननेसेसरी अपने माइंड में जो है ना की खिचड़ी बना रहे हो, तो इससे बढ़िया है अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय आप अपने आपको पता है अवेकनिंग के बाद सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है, तो कोई ना कोई सबकॉन्शियस में पड़ी हुई फाइल एक्टिव हो गई है, इसके थ्रू ट्रिगर हो गई है या वो इसके थ्रू वो फाइल सरफेस पर आ गई है। तो अजम्पशंस लगाना, सोच में पड़े रहना, ख्यालों की दुनिया में पड़े रहना और इल्यूजन्स में फंसे रहने से अच्छा है आप अपने अंदर जाओ और देखो कि कहाँ से कनेक्टेड है ये फाइल। आप किसी और के इमोशंस किसी और के ऊपर निछावर कर रहे हो, ठीक है ना। अगर सामने से आपको बहुत रिसीविंग हो रहा है तब तो चलो ठीक है, और अगर ऐसा कुछ रिसीव नहीं हो रहा है तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो, साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।